देखिए भट्टी साहब, हम ये अगले आने वाले 3 महीनों को देखें ना, इन 3 महीनों में बहुत मेजरली तौर के ऊपर प्लैनेट की पोज़ीशंस चेंज होंगी। जून से अगर हम शुरू कर दें, जुपिटर अपने शर्फ़ी पोज़ीशन पे आ रहा है। ठीक है। 12 साल के बाद शर्फ़ी दर्जात पे आएगा। ठीक है। सिर्फ़ जुपिटर का ही शर्फ़ी पोज़ीशन पे आ जाना, मैं ये समझता हूँ कि 12 के 12 ज़ोडिक साइन्स की किस्मतों को ऐसे बदलेगा अगले आने वाले 3-4 महीनों में कि वो अच्छा। खुद रश करने लगेंगे और खुद उनको समझ नहीं आएगी कि ये आसानियाँ जो है वो अल्लाह ताला ने कैसे इनके नसीब में लिख दी। वाह! लेकिन इनमें मखसूस तौर के ऊपर कुछ 4 से 5 ऐसे बुरूज होंगे कि जो बाकी सारों से सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे। अच्छा। पैसे के भी एतबार से, रिश्तों के लिहाज से, मोहब्बत के एतबार से, शादी के एतबार से, करियर, कारोबार, लोगों की नज़रों में इमेज, लोगों की नज़रों में रिस्पेक्ट, अपने करियर में कामयाबी, अरूज, और गो के गर्ज़ कोई भी काम उनकी ज़िंदगी में होगा, उनकी परेशानियाँ रिज़ॉल्व होती रहेंगी। चीज़ें को ठीक। बहुत लंबा अरसा फिर ख़राब नहीं होंगी। ओके। ये टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा मंथ ऑफ जून से, फिर जुलाई में मज़ीद और ज़्यादा बरकतें होंगी, अगस्त में उससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स होंगी। ठीक है। सेकेंडरी तौर के अगर हम देखें तो सन अपनी प्लेसमेंट ये तीनों महीने में तकरीबन कुछ 4 बुरूज में अपनी पोजीशन कायम रखेगा। ओके। अब इन 4 बुरूज में इसने जो पोजीशन कायम रखनी है उसमें जुलाई एंड अगस्त स्टार्टिंग, ये वो टाइम फ्रेम है कि जिसमें वो अपने ज़ाती ज़ोडिक साइन में होगा। ज़ाती ज़ोडिक साइन में होगा तो इज़्ज़तें, बुलंदियाँ, मरातब, हसूल, कामयाबियाँ और हसूल मुराद की तरफ चीज़ों को लेके जाएगा। ओके। फिर मरकरी की जब बात करेंगे तो मरकरी जो है उसने मूव करते करते मंथ ऑफ अगस्त में उसने भी अपने एग्जॉल्टेड फेज में एंटर हो जाना। ठीक है। अब मरकरी जब एग्जॉल्टेड फेज में एंटर होगा तो आपको बहुत सारे रिश्तों में इख्तलाफात ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। चीज़ें जो बिला वजह की मिसअंडरस्टूड हैं, बिला वजह की प्रॉब्लमेटिक हैं, वहाँ से चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में बेहतरी की तरफ आती हुई नजर आएंगी। और फिर मरकरी का दुरुस्त और ठीक होना ज़िंदगी में आपको रिश्तों में प्योरिटी की तरफ चीज़ों को लेकर जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है और वो एस्पेक्ट बनता है कि जुपिटर के साथ सन का कंजंक्शन होना, जुपिटर के साथ वीनस का कंजंक्शन होना, जुपिटर के साथ मरकरी का कंजंक्शन होना, ये जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बनेंगे जुपिटर के साथ तकरीबन मेजर प्लैनेट्स के कंजंक्शंस भी, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्सटाइल जो कि तीसरी नज़र है वो भी, ठीक है। ये मज़ीद और ज़्यादा खुशबख्तियों को बढ़ा देगा। ओके। अब इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अगर 12 ज़ोडिक साइंस में से सेलेक्टिव कुछ ज़ोडिक साइंस को लें तो उसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा जेमिनी बुर्ज जौज़ा। ओके। क्योंकि जेमिनी वालों की ज़िंदगी में जुपिटर मूव कर रहे हैं उनके पैसे के घर में। इज़्ज़त, करियर, कारोबार, रुतबा, बुलंदी मरातब और फिर उनकी ज़िंदगी में ऐसे ज़राए आमदन से पैसा देगा जो कि लोगों के साथ मिल के उनके नसीब से हैं। ठीक है। ऐसे जेमिनी वालों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर बरकत आएगी जिनकी रिसेंटली तौर के ऊपर शादी हुई है। अच्छा। क्योंकि शरीके हाथ का सितारा पैसे के घर में बहुत अच्छा आ रहा है तो उस शख्स के नसीब से भी पैसा मिलना शुरू होगा। फिर जेमिनी वाले अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ नए मामलात की तरफ बढ़ेंगे, कुछ नई बुलंदियों और कुछ नए अरूज की तरफ जाने की तरफ ये लोग इंक्लाइंड होंगे। अच्छा। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंटली तौर के ऊपर जो ब्लेसिंग देगी वो पहला ज़ोडिक साइन है जेमिनी को। सर ये ग्रो करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता करेंगे या तेज़ी से ग्रो ये करेंगे? तेज़ी से ग्रो करेंगे क्योंकि अच्छा। आहिस्ता-आहिस्ता ग्रोथ वाला टाइम जो है वो अब इनका निकल गया। अच्छा। अब ग्रोथ का जो इम्पैक्ट है वो इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा कामयाबी से और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग से होगा। ओके। तो इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन पे बनता है जेमिनी। ओके। जेमिनी के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो फिर अगला ज़ोडिक साइन है कैंसर बुर्ज सरतान। जी। कैंसरियस वालों की ज़िंदगी में नसीब का सितारा इनके ज़हन के घर में आ जाएगा। तो इनकी ज़िंदगी में यूँ समझिए कि ये दुनिया से काफ़ी हद तक जो दुनिया की फ़िक्रमंदियाँ हैं, उससे ये ज़हनी तौर पे आज़ाद हो जाएँगे। क्या बात ये अपनी ज़िंदगी में एक नए स्टेट ऑफ माइंड में जाएँगे। होते नहीं है वैसे रिलैक्स ये कैंसर वाले जो है ना, नहीं, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कैंसेरियंस वाले सोचते बहुत ज़्यादा है हाँ। क्योंकि ये हसास होता है। बिल्कुल। लेकिन जुपिटर का जब ज़हन के घर में आना है तो इनका तवक्कल बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ें फिर खुद करने की तरफ नहीं जाएँगे, ये तवक्कल की तरफ जाना शुरू होंगे। ठीक है, यानी कि ओवरथिंकिंग इनकी खत्म हो जाएगी। ओवरथिंकिंग इनकी ख़त्म हो जाएगी और ये तवक्कल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखें तो कैंसेरियंस अपनी ज़िंदगी में किसी रूहानी सफ़र या रूहानी और फलाही मामलात की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब होंगे। अच्छा। अपनी ज़ाती लोगों को ब्लेस करना, फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेसिंग सिर्फ़ चीज़ों को लेके जाना, ठीक है। फिर अपनी ज़िंदगी में पैसे के एतबार से हसूल मंशा और हसूल मुराद, काम या बिज़नेस की तरफ बढ़ना, फिर अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली ओरिएंटेड जितनी चीज़ें हैं, उनमें ख़र्चों को बहुत अच्छे अंदाज़ में मैनेज ठीक है। कर लेना और इसी इम्पैक्ट में अगस्त के महीने में जाके इनकी ज़िंदगी में इनका हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा।
ये अपनी ज़िंदगी में किसी ख़ास सफ़र के तहत अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को प्लान करेंगे। नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इनका जो नया इनका बिज़नेस है उसका जो पोटेंशियल या टाइम है, सही टाइम, वो जाके है 16 जुलाई से लेके ठीक है। अगस्त के एंड तक। ठीक वो टाइम फ्रेम इनकी ज़िंदगी में इनको सही फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है। लॉटरी भी लग रही है कोई इनकी? लॉटरी के एतबार से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में अगस्त के आखिरी हफ्ते में जाके इनका इनाम या लॉटरी का प्लानर जो है वो निस्बतन एक बेहतर फेज़ में होगा। अच्छा। तो वो टाइम फ्रेम इनकी ज़िंदगी में निस्बतन एक बेहतर है। ठीक है। बाकी कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में इनकी शादी हो रही है, इनकी ज़िंदगी में इनके रिश्ते आना शुरू होंगे, फाइनलाइज़ होना शुरू होंगे, इनकी नसीब कुशाई हो जाएगी, इनकी ज़िंदगी में लोगों के साथ इनके इंटरेक्शंस ग्रो करेंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जुलाई जो है वो इनकी ज़िंदगी में इनके ज़ाती घर को बनाने या घर की तमीर करने के ख्वाब को पूरा करेगा। ठीक है। अच्छा सर, ये जो हम बताते हैं इसमें शादी का, हुँ। ये शादी का बात चलना शुरू होती है, यानी कि शादी की ऑब्वियसली देखें, अगर तो बात चल रही है हाँ। और अभी तक कोई रज़ामंदी नहीं हुई, तो अच्छा। वो चीज़ रज़ामंदी और एंगेजमेंट की तरफ चली ठीक जाती है, है। या फिर बात चलना शुरू हो सकती है। और अगर आप सिर्फ तलाश कर रहे हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा फ़र्द आपको मिल जाता है, जिससे आपकी चीज़ें कमिटेड हो ठीक जाती है। हैं और आपको ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस और परेशानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर आपका रिश्ते के फाइनलाइज़ होने का टाइम होता है। ओके। ये चीज़ मिल रही है कैंसेरियंस वालों को। ठीक है। कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में अगस्त का जो महीना है वो इनकी माली तौर के ऊपर खुशहाली और माली तौर के ऊपर बरकत का महीना है। कैंसेरियंस वालों को अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो अरूज और स्ट्रेंथनिंग मिलेगी वो जाके स्टार्ट होगी 20 जुलाई से लेकर इख्तिताम अगस्त तक। ओके। कैंसर के बाद हम तीसरे बुर्ज की बात करें तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा हमारे पास लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो बुर्ज मेज़ान के हामिल जो लोग हैं, एक तो ये मंथ ऑफ जुलाई जैसे ही शुरू होगा, ये अपनी ज़िंदगी में अपनी अरूज व मंज़लत की तरफ जाएँगे, अपनी साख में बेहतरी महसूस करेंगे। लोगों की नज़रों में अपना इमेज बिल्डिंग जो है वो इनका बहुत अच्छा हो जाएगा। लोग इनको मजबूर होंगे इज़्ज़त देने पे। फिर ये अपनी ज़िंदगी में मतवक़्क़ा तौर के ऊपर कुछ नए एग्रीमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। ये लोग दूरंदेश होंगे, कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स और ऐसी प्लानिंग्स करेंगे जो कि ना सिर्फ अगले आने वाले 3 महीने नहीं बल्कि इनको 6 महीने फ़ायदा पहुँचा सके। फिर लिबरल्स वाले अपनी ज़िंदगी में कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, बोल्ड होंगे और इनकी ज़िंदगी से बदनज़री ख़त्म होगी। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बदनज़री का ख़त्म हो जाना इनको ज़िंदगी में ब्लेसिंग की तरफ लेके जाएगा। और इम्पॉर्टेंटली तौर के ऊपर मंथ ऑफ जून का इख्तिताम इनको ज़िंदगी में किसी ख़ास मकसद के तहत किसी पार्टनरशिप के काम में लेके जाएगा। फिर उसके बाद मंथ ऑफ अगस्त जो है वो लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में इनको बीमारियों से शिफा दिलवाएगा, इनको किसी रूहानी सफ़र की तरफ लेके जाएगा। मंथ ऑफ अगस्त लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि अब्रॉड या बैरून मुल्क हैं और वो किसी डॉक्यूमेंटेशंस या पेपर वर्क का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ से इनकी चीज़ें इनके लिए आसान और सहल होंगी। इनके कोई लीगली तौर के ऊपर मैरिज चल रहे हैं, वहाँ से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में खूबसूरत हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बनता है तीसरा बुर्ज लिब्रा। लिब्रा के बाद हम चौथे बुर्ज की बात करें तो चौथे जो ज़ोडिक साइन आता है, वैसे तो लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन इन सब में से अगर हम एक को फिक्स्ड करें तो वो ज़ोडिक साइन पे जाता है स्कॉर्पियो। अच्छा। स्कॉर्पियो पैसे के एतबार से अरूज की तरफ जाएगा, अकरम पैसे की तरफ से जो है ये तरक्की और मंजिलत की तरफ जाएगा। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में इनाम लॉटरी लगने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इनकी ज़िंदगी में रूहानी सफ़र नज़र आ रहा है। अच्छा। ये अपनी ज़िंदगी में रूहानियत के एतबार से एक नए मेराज की तरफ जा पाएंगे। ठीक है। फिर स्कॉर्पियंस वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में अपनी इजहार मोहब्बत की तरफ बढ़ेंगे, मोहब्बत या पसंद की शादी की तरफ जाएंगे। स्कॉर्पियंस वाले अपनी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त में अगर अक़द सानी की ख्वाहिश रखते हैं तो उसमें चीज़ें इनके लिए फेवरेबल होंगी। स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में मंथ ऑफ जून की 15 तारीख से लेके अगस्त के महीने की आखिरी तारीख तक इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनको कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको बेहिसाब देगा और ऐसे ज़राए से देगा कि जिसका शायद इनको गुमा भी ना हो। ये चीज़ स्कॉर्पियंस वालों के लिए गैबी मदद सही मायने में स्कॉर्पियंस वालों के लिए ब्लेसिंग है। तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो मंथ ऑफ जून की जो इब्तिदा है वो इनकी ज़िंदगी में इनको ज़हनी तौर के ऊपर तक़वियत की तरफ लाएगा, स्ट्रेंथनिंग की तरफ, पोटेंशियल की तरफ, कामयाबी की तरफ। और मतवक्को तौर के ऊपर मंथ ऑफ जून की जो इब्तिदा है ये इनको लीडरशिप क्वालिटीज़ की तरफ लेके जाएगा। ये इनको ज़िंदगी में वसअत नज़री की तरफ लेके जाएगा, ये वसअत क़ल्बी की तरफ लेके जाएगा, अपने रिश्तों में दूरियों को कम करने की तरफ बढ़ेगा। और मंथ ऑफ जून की 15 तारीख से पहले ये अपने काम में कोई नई तब्दीली जो है वो भी ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। मंथ ऑफ जुलाई जो है वो स्कॉर्पियंस वाले अफराद के लिए मतवक्को तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में इनको कम्युनिकेटिव ज़्यादा बनाएगा, एक्सप्रेसिव बनाएगा, अपने इमोशंस को डिस्प्ले करेंगे, अपने ख्वाबों को लोगों को प्रेजेंट करेंगे, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें अंजाम देने की कोशिश करेंगे और लोगों के साथ मिलकर किसी नए कमिटमेंट की तरफ भी ये लोग इन्वॉल्व होंगे। मंथ ऑफ अगस्त जो है वो इनकी ज़िंदगी में इनको इज़्ज़त और मर्तबे की तरफ लेके जाएगा। इनको ज़िंदगी में
लोगों की नज़रों में अप्रिसिएशन की तरफ लेके जाएगा। लोग कहीं न कहीं पे इनके सहर में मुब्तला होंगे, लोग मजबूर होंगे इनको इज़्ज़त देने के लिए ठीक और है। स्कॉर्पियंस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में मंथ ऑफ अगस्त में कोशिश करेंगे कि कोई नया कारोबार या नया बिज़नेस या कोई नई जॉब जो है, उसकी तरफ ज़रूर मोल्ड हों और मंथ ऑफ अगस्त स्कॉर्पियंस वालों के लिए अपने करियर में तब्दीली लेके आना, इनको एक नई इज़्ज़तों की तरफ लेके एक जाएगा। ज़िंदगी का नया सा आगाज़ करेंगे। नया आगाज़ कर सकते हैं, एक नए अपनी पैशन और अपने कारोबार या अपने करियर को लेके ठीक है। और वो सफ़र फिर अगस्त में ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ़ शुरुआत होगी और ओके। उसकी कामयाबियाँ इसको अगले आने वाले फिर 4-5 महीने में इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। ठीक तो है। ये 4 वो बुरूज हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है। सर अगर थोड़ा-थोड़ा सा बाकी के बारे में भी बता दें कि तो ये चीज़ें देखिए, हैं। बाकी के लिए अगर हम लियो की बात करते हैं, तो लियंस वाले जो हैं, वो अपनी ज़िंदगी में ज़ाती घर बनाएँगे, ठीक है। घर को आबाद करेंगे, फैमिली मेंबर के साथ खुशहाली की तरफ चीज़ों को लेके जाएँगे। ओके। टॉरंस की बात करें तो बुर्ज सौर के हामिल जो लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को सँभाल लेंगे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में बैरून मुल्क ट्रैवलिंग और हसूल तलीम की तरफ जाएँगे। अच्छा। फिर उसके बाद लियंस की बात करें बुर्ज असद वाले, ये अपनी ज़िंदगी में इमिग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में खर्चे, बदनज़री, परेशानियों को ख़त्म होता हुआ महसूस ठीक है। करेंगे। वर्गन्स की बात करें तो वर्गन्स वाले अपनी ज़िंदगी में हल्का अहबाब में मुखलिस लोगों को देखेंगे। बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी में अटैच होंगे और ये अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों का घर भी बना सकते हैं। ठीक है। फिर हम अगर बात करते हैं सेजिटेरियंस वालों की, सेजिटेरियंस वाले लोग मज़हबी तौर पे बहुत इंक्लाइंड होंगे, फलाही तौर पे बहुत इंक्लाइंड होंगे, किसी रूहानी सफ़र की तरफ ये लोग अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे। कैप्रिकॉर्नियंस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में पार्टनरशिप से ब्लेसिंग्स हासिल करेंगे और इनकी ज़िंदगी में भी इनकी शादी होने का टाइम बहुत नेक है। एक्वेरियंस वालों की बात करें तो एक्वेरियंस वाले अपनी मुलाज़मत में अरूज देखेंगे, ठीक है। सेहतयाबी की तरफ जाएँगे, अपनी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे। ठीक है। पाइसेस वालों को देखेंगे तो पाइसेस वाले जो लोग हैं इनकी लॉटरी लगने के चांसेस हैं, अच्छा। प्राइज़ बॉन्ड मिल सकता है, इनकी ज़िंदगी में औलाद इनके लिए रहमत और इनके लिए नेमत का सबब होगी। क्या बात! फिर पाइसेस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही बिज़नेस से पैसा बनाएँगे जो कि ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी की सवारी या ट्रेड से हो। इस तरह के बिज़नेसेस स्पाइसेस वालों को अगले आने वाले 3 महीनों में ज़्यादा फ़ायदा देंगे।